जो ये पूरा यूजीसी का मैटर फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है, इसको समझने और भाई ने सीसीएस यूनिवर्सिटी में धरना दिया था उसको समझने। मैं बताऊं, जहां भी कभी समाज के हित की बात आए और अपने स्वर्ण समाज की बात आए, हम एक ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जिनके बाप दादाओं ने कितनी रियासतें, कितनी रानियों ने जोहर किया, काफी वर्षों तक जब मुगलों का आक्रमण हमारे देश पर होता रहा, उसके बाद भी सरकारों ने हमारी रियासतें छीनी, जितनी भी महल थे सब पर कब्जा कर ली। उसके बाद भी हमें अपने देश से आज इतना प्रेम है कि हम कहीं भी जाकर विरोध में ना तो हम कहीं ट्रेन फूंक सकते, ना किसी की प्रॉपर्टी जला सकते, ना किसी की गाड़ी जला सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश से बहुत प्रेम है। अब यूजीसी कितने साल की जेल है? 11 साल की और मर्डर पर 4 साल में बाहर। तो क्या कहना चाह रहे हो? तो 11 साल से जाने से अच्छा तो 4 साल ही चले जाए। क्या कहना चाह रहे हो भाई? मतलब 11 में नहीं जाना, 4 में चले जाएंगे। आनंद भाई, ये सवाल है कि जो ये बिल आया ना, तो इसके ऊपर हमें कोई डिस्कशन दिखाई दिया पार्लियामेंट में। हमारे ठीक ठाक समाजवादी के ठीक ठाक नेता है पार्लियामेंट में, ठीक ठाक है, कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, उनमें से एक भी नेता खड़ा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं? इसके नीचे कारण है गंदी राजनीति। ये राजनीति करते हैं क्योंकि इनके बच्चे तो भारत में है ही, पहली बात। इसलिए बस कुर्सी की राजनीति करना छोड़ दें, वरना स्वर्ण समाज जाग चुका है। ऐसा न हो कि आने वाले टाइम में ना तो हमें विपक्ष भी नहीं दिखता, ना हमें पक्ष दिखता, फिर हम वोट ही देना बंद कर दें। जैसे आप कह रहे हैं कि हम वोट देना बंद कर दें, तो क्या ये 27 में दिखेगा? क्योंकि ये कानून अभी होल्ड पर गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो आपको क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पे जाएगी और जाने के बाद क्या आप दोबारा बीजेपी के कट्टर समर्थक हो जाएंगे, झंडा उठाकर चलेंगे? देखिए अतुल भाई, मैं आपको क्लियर बताऊं, हम भाजपा के शुरू से सपोर्टर रहे। सरकार की ओर से अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, क्योंकि अब वो तो संत है, अब लोग उन्हें कहते हैं कि ठाकुर है। पर आज मेरा भी उनसे सवाल है, ठाकुर नहीं दिख रहे, ब्राह्मण नहीं दिख रहे, बनिए नहीं दिख रहे, त्यागी नहीं दिख रहे, भूमिहार नहीं दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तुम तो फिर भी इंसान हो। जी। घमंड रावण का भी नहीं रहा, तुम तो फिर भी इंसान हो। देश की लोगों की सुरक्षा करने में तुम नाकाम हो। देश के लोगों की सुरक्षा करने में तुम नाकाम हो। कुर्सी मिल गई तो खुद को भगवान समझ बैठे हो। कुर्सी मिल गई तो खुद को भगवान समझ बैठे हो। ये जनता जान गई है, तुम दुनिया भर के बेईमान। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बातें हैं। और भाई सब्सक्राइब करो साइस भाई को। जी भाई। भाई है हमारा अतुल, और भाई का चैनल है दी अनटेम्ड वॉइस। दी अनटेम्ड वॉइस। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जाके, और सबसे ज्यादा इन्होंने हमारी आवाज उठाने में बहुत मदद की है भाई ने। और मैं चाहता हूँ आप भी जो रियलिटी जानना चाहते हो तो इन गोदी मीडिया को छोड़कर इन जैसे भाइयों के पॉडकास्ट और इन जैसे भाइयों के न्यूज़ देखा करें, तो शायद आप ज्यादा बेहतर तरीके से देश की रियलिटी जान पाओगे। और एंड में ये कहता हूँ, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अनुज भाई के पास, आर्यन भाई के पास और आकाश भाई के पास। जो ये पूरा यूजीसी का मैटर फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है, इसको समझने और भाई ने सीसीएस यूनिवर्सिटी में धरना दिया था उसको समझने। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी लोगों तक गई। भाई बैठकर काफ़ी कुछ बोल रहे थे, गले की सारी नसें खुल गई थी उसमें। हाँ भाई, पूरा मामला क्या है? मैं बताऊं, जहाँ भी कभी समाज के हित की बात आए और अपने स्वर्ण समाज की बात आए, हम एक ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जिनके बाप दादाओं ने कितनी रियासतें, कितनी रानियों ने जोहर किया, काफ़ी वर्षों तक जब मुगलों का आक्रमण हमारे देश पर होता रहा, उसके बाद भी सरकारों ने हमारी रियासतें छीनी, सारे काम किए, हमारी पूरी जितनी भी महल थे सब पर कब्जा कर लिया। उसके बाद भी हमें अपने देश से आज इतना प्रेम है कि हम कहीं भी जाकर विरोध में ना तो हम कहीं ट्रेन फूंक सकते, ना किसी की प्रॉपर्टी जला सकते, ना किसी की गाड़ी जला सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश से बहुत प्रेम है। और जो हमारा विरोध था, हमारा केंद्र सरकार से विरोध था कि ये जो यूजीसी के नए नियम लाए गए, पहले भी यूजीसी था, उसमें पहले SC ST थे, इन्होंने OBC को इसमें ऐड किया। मेरा पहला सवाल सरकार से यही कि अगर आपने OBC को इसमें ऐड किया तो आपको जो SC ST वालों ने OBC पे इतने करीब 80% मुकदमे लगाए हुए हैं, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट ने भी माना है कि जिसमें 75% फर्जी मुकदमे हैं, तो आपको इन्हें भी हटा देना चाहिए। क्योंकि जब इसे आप यूजीसी को में OBC को इस कैटेगरी में ले रहे हो, तो आपको फिर इन्हें पूर्णतः राहत देनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम जनरल कैटेगरी में। 2012 में जब यूजीसी आया होगा, उस टाइम भी क्या नाम है, उस टाइम भी ये प्रावधान था कि अगर कोई दलित छात्र किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे पर कोई झूठा आरोप लगा दे, तो उसमें ये था कि भाई उसमें अगर वो झूठा पाया जाता है तो उसे भी वही सजा का प्रावधान था। ठीक है। तो आज के टाइम में जब ये नए नियम लाए गए, काले नियम लाए गए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि स्वर्ण समाज के नेता
और स्वर्ण समाज के नेता वो, क्योंकि उन्हें हमसे फर्क इस वजह से नहीं पड़ता क्योंकि उनके बच्चे तो कोई भारत में है ही नहीं। है ही नहीं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जो कोई मेरठ कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उनमें तो भेदभाव है ना। उनमें मतलब कहने का ये है कि कानून जो है यूजीसी, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मिडिल क्लास लोगों पर। बिल्कुल पड़ेगा, मिडिल क्लास पे ही पड़ेगा, अपर कैटेगरी पे भी, इस पे जो हाई क्लास लोग हैं, जो इस देश में रह रहे हैं उन पर पड़ेगा, जो रहते ही नहीं उन पर तो पड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल पूरा पड़ेगा। पर आपको तो खुशियां मनानी चाहिए कि कोर्ट ने कल इंटरवेन करके इसको 18 मार्च तक रुकवा दिया है। देखिए अतुल भाई, पहले तो आपके माध्यम से जी हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं कि सरकार ने तो हमारी पीड़ा सुनी नहीं, पर माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय जी ने हमारी सुनी और इस पे रोक लगा दी जी। और हमें इससे सुप्रीम कोर्ट का हम दिल से आभार करते हैं। तो अनुज भाई, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, जो ये चल रहा है पूरा मामला? ये भाई लगे हुए थे प्रोटेस्ट के लिए। हाँ, सारी टीम लगी पड़ी है जी प्रोटेस्ट के लिए इसी काम से। और जी मानना तो यही है कि जब बराबरी करनी है तो सब या तो बराबर कर दो सबको, या नहीं करे जो सब कुछ स्वर्ण के साथ क्यों, है ना। हम लोग किसी से कुछ मांगते ना, कहीं कुछ कहते किसी से ना, हम किसी से दबाव बनाते ना, हम ये कह रहे हैं इसका ऐसे हटा दो, या जो चल रहा तो हम तो किसी को परेशान करते नहीं। तो सारा जो आपका जो फोकस है तो हमारे ऊपर ही क्यों है? आप सब जगह से भी देख लो, और भी लोग हैं, सब जगह। पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ था, ठाकुर के पास आगे बातचीत आगे लटक गई थी सरकार, टिकट काटने वाला मैटर हुआ था, टिकट तब भी यही हुआ था, फिर शपथ ली गई थी। हाँ, है ना। तो देखी होगी, तो देखा होगा इन्होंने रिजल्ट देखा होगा, क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट बिल्कुल घूम गया था सबके सामने आगे। तो रिजल्ट 1-2 पंचायतें हुई थी, कैसा रिजल्ट पहुंचा था उनके पास। तो पिछले इलेक्शन में उन्होंने ये करा, अब क्या आ रहे हैं यही कर रहे हैं, मगर इन्हें पता है कि छेड़ने वाली कौम भी इन्हें पता है एक ही है। डर नहीं है इनको? हाँ, डर तो है, डर है तभी तो डर है तो सुप्रीम कोर्ट से आया है। हाँ, ये तो इनकी तरफ से तो कुछ नहीं आया ना आर्यन भाई। देखो हम उसमें बोल तो रहे, हमारा विरोध अभी सरकार से जारी है। मैं कहता हूँ हम बेशक योगी जी को 27 के चुनाव में ना कुछ कर पाए, पर हम मोदी जी के चुनाव में हम वोट नहीं। अच्छा, 27 के लिए नहीं बोल रहे आप? 27 कल तक तो आप 27 के लिए बोल रहे थे। हम तो ये चाहते हैं, बताएं सीधी बात। देखो जो भी होता है अच्छा होता है, और जो ये कर रहे हूँ शायद बहुत अच्छा कर रहे हूँ, इनके दिमाग में होगा बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अब यूजीसी कितने साल की जेल है? 11 साल की बाहर, और मर्डर पर 4 साल में बाहर। तो क्या कहना चाह रहे हो? तो 11 साल से जाने से अच्छा तो 4 साल ही चले जाए। क्या कहना चाह रहे हो भाई? मतलब 11 में नहीं जाना, 4 में चले जाएंगे। और एक 4 का करके 40 शांत हो जाते हैं और 400 के मुंह बंद हो जाते हैं, है ना। हाँ। देखो मैं तो मानता ये कर रहे हैं, ठीक है, नहीं रोक पाएंगे तो हम देखो हम लोग ऐसी वाली बिरादरी नहीं है जो किसी के दबाव से दब जाएंगे और किसी के कहने से मान जाएंगे। अच्छा, कोई भी आपके ऐसा आगे कह देगा कल से ये काम नहीं करना, तो ऐसा तो होगा नहीं, मैं नहीं करूंगा। कोई मुझसे कहेगा आगे तो मैं तो करूंगा ही भाई, जो मैं करता हूँ तो मैं करूंगा ही भाई जी। हम तो यही कह रहे हैं कि प्यार से मान जाओ, ज्यादा अच्छा है। फिर यूजीसी नहीं बढ़ेंगे, 300 जगह जाने पड़ेंगे। जब जेल जाना ही है, 11 साल के लिए जाना ही है, तो फिर वही वाली बात है कि तो फिर 4 साल के लिए क्यों जाऊंगा मैं, 11 साल के लिए क्यों जाऊंगा? ठीक। हाँ, कम से कम ये चीज तो सब समझ में आएगी, 4 को समझ में आएगी, नहीं अब नहीं कहना किसी को भी। ठीक। आर्यन भाई, ये सवाल है कि जो ये बिल आया, ठीक है ना, तो इसके ऊपर हमें कोई डिस्कशन दिखाई दिया पार्लियामेंट में। हमारे ठीक ठाक सवर्ण जाति के ठीक ठाक नेता हैं, पार्लियामेंट में भी ठीक ठाक है, कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, उनमें से एक भी नेता खड़ा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं आप? इसके नीचे कारण है गंदी राजनीति। ये राजनीति करते हैं क्योंकि इनके बच्चे तो भारत में है ही नहीं, पहली बात। जिनके बच्चे भारत में, ऐसे नहीं है कि स्वर्ण नेता नहीं बोले। इस पे आपने शायद आज ब्रजभूषण शरण सिंह जी की कल प्रतिक्रिया सुनी होगी, जिसमें उन्होंने साफ साफ स्वर्णों के हक की बात करी। क्यों? क्योंकि उनके काफी कॉलेजेस भी हैं, उनके बच्चे भी इंडिया में ही पढ़ रहे हैं, तो वो इस दर्द को समझ सकते हैं। तो वो बोले, धनंजय सिंह जैसे नेता बोले, राजा भैया बोले, क्योंकि उनके बच्चे भारत में हैं। और उन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिन्हें सिर्फ कुर्सी का लालच है। वो सिर्फ वोटों के टाइम के आपके पास आ जाते हैं, वोट जब आपको वोट चाहिएगी उनसे आप लोग, पर जब आपको हकीकत में उनकी जरूरत होगी, वो आपकी आवाज कभी संसद में बुलंद नहीं करेंगे। ये मेन कारण है। इसलिए बस कुर्सी की राजनीति करना छोड़ दें आप, वरना स्वर्ण समाज जाग चुका है। ऐसा न हो कि आने वाले टाइम में ना तो हमें विपक्ष भी नहीं दिखता, ना हमें पक्ष दिखता, फिर हम वोट ही देना बंद कर दें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो यहीं पर एक सवाल हो रहा है भाई आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम वोट देना बंद कर दें, तो क्या ये 27 में दिखेगा? क्योंकि ये कानून अभी होल्ड पर गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से।
अब इसके ऊपर क्या होगा हमें देखने को मिलेगा। 19 मार्च डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पे जाएगी, और जाने के बाद क्या आप दोबारा बीजेपी के कट्टर समर्थक हो जाएंगे, झंडा उठाकर चलेंगे? देखिए अतुल भाई, मैं आपको क्लियर बताऊं, हम भाजपा के शुरू से सपोर्टर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, आज भी है, क्योंकि हमने ना भाजपा के लिए काम करा। हम युवा मोर्चा में भी पदाधिकारी रहे हैं, हम कितने चुनाव भी लड़ाए हैं, और काफी टाइम हमने भाजपा के लिए काम करा और कर भी रहे हैं। पर जब हमारा दिल हाथ होता है कि हमारी खुद की सरकार, जिसको हम 53% इंडिया में वोट करते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, उसमें जब हम इन्हें इतना वोट करते हैं, उसके बाद भी सरकार की ओर से अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, क्योंकि अब वो तो संत है, अब लोग उन्हें कहते हैं कि ठाकुर है। पर आज मेरा भी उनसे सवाल है कि आज उन्हें ठाकुर दिख नहीं रहे, ठाकुर नहीं दिख रहे, ब्राह्मण नहीं दिख रहे, बनिए नहीं दिख रहे, त्यागी नहीं दिख रहे, भूमिहार नहीं दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्हें शायद ये हो चुका है कि ये जो लोग हैं ना, इनका वोट सिर्फ हमें ही मिलना है। मतलब एक वो हो गया है कि ये तो हमारा है, कहीं नहीं जाएगा, ये नैरेटिव बिल्कुल इनका सेट हो चुका है, क्योंकि हम इनके ट्रस्टेबल वोट। पर जब हमारे हित की बात आती है, हमारे हितों के साथ हनन किया जाता है, तब कहाँ होते हैं ये नेता, तब क्यों नहीं होती हमारी? इनको ये हो गया है कि इनके साथ कितना भी बुरा कर दो, इनके ऊपर आरक्षण लगा दो, ST एक्ट लगा दो, और अब ये UGC लगा दो, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसे हैं कि 2 दिन 4 दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर हमें वोट मार के जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं जी अतुल भाई, UGC के मामले में अभी लड़ाई लंबी है। जो लोग ये सोच रहे हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला नहीं सुना, ये तो उन्हें एक केंद्र में भेज दिया है कि भाई इस पे विचार करो और दोनों पक्षों की बात रखो, तब कुछ करो, क्योंकि ये फाइनल फैसला नहीं है। तो लड़ाई तो इसमें लंबी है ही। और दूसरी बात देखो, वोट सबका अधिकार है। 27 में जो जिन लगता है कि उनके हकों के साथ हनन हो रहा है, तो फिर वो वोट की चोट इन्हें लगेगी जरूर। ठीक जी, तो वोट की चोट पक्की है वोट की चोट। अच्छा, जिन्हें लगता है, जिनके बच्चे हैं, जिनके, अरे एक आप खुद देखिए, SC ST है, हमने कभी SC ST का विरोध नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो भी अपने भाई हैं। तो आप ये देखो कि इस देश में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो है, पर जिसे हकीकत में जरूरत है, क्या उसके लिए रिजर्वेशन? बिल्कुल। क्या जनरल कैटेगरी में गरीब नहीं है? बिल्कुल। आप बताइए कि ठाकुरों में और यादवों में, वो बनियों में, पंडितों में, त्यागियों में गरीब नहीं है? बिल्कुल है। आप बताइए ना। तो उन गरीबों को तो आपने EVS कोटे में चलो 10% आरक्षण दे दिया, और उसके लिए भी पता नहीं कितनी प्रक्रिया करना है। उसके पीछे बहुत लोग हैं। अब आप देखिए, 5 बीघे से कम होनी चाहिए, 200 गज से कम होना चाहिए घर। अब मैं आपको यही 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में जी रिटायर हो गए, मेरी 4 बहन, हम 2 भाई हैं। अब मेरे पिताजी आर्मी में हैं, मेरी बहन 4 हैं, हम 2 भाई हैं, तो हमें EWS का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी बस, और वो पेंशन पे है। तो फिर किस बात का EWS हमारे साथ रह गया? और हम तो ये भी मांग करते हैं सरकार से, अगर सरकार कुछ हमारे बारे में सोचे ही, तो इतना सोचे कि ये जो आपने जातिगत आरक्षण कर रखा है, इसे आर्थिक तौर पे जिन्हें सच में इसकी जरूरत है, आप उसे प्रोवाइड कराइए। इस चीज को लेके मायावती का बयान आ गया है, देखा आपने बयान? हाँ, मायावती जी ने बोला है कि 18% से ऊपर ऐसे स्वर्ण जाति में जो लोग हैं उनका करो, और हम स्वागत करेंगे, बिल्कुल वेलकम करेंगे, उन्होंने बोली है। जरूरत की चीजें हैं वो सबके लिए मिलनी चाहिए, तो जरूरत की है वो सबके लिए होनी चाहिए ना। सब हमारी कास्ट में भी और भी कास्टों में सबके सब लोग, कास्ट के भी लोग होते हैं, पर भी होते हैं। अब कहीं आप देखो, पुलिस वाले से बहुत सारे ऐसे हैं अच्छे पोस्ट पे हैं, फिर भी रिजर्वेशन चल रहा है। एक मीणा है वो भी रिजर्वेशन चल रहा है। अब इसमें तो UGC में भी तो है, -40 पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, सीट आ जाएगी। बताओ, तो मतलब आप पढ़ो ही मत, आप एग्जाम का फॉर्म भरो और आप डिग्री ले आओ, वो ले आओ। तो ये जो लड़ाई है भाई, अनुज भाई, ये हमें देखने को मिलती है कि सिर्फ एक कानून पर करी आप लोगों ने, या फिर स्वर्ण समाज आरक्षण और ST एक्ट पर भी लड़ाई करेगा? क्योंकि अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब समाज 77 साल तक आरक्षण की भेंट चढ़ चुका है। तो क्या अब ये आगे चलता रहेगा, या फिर हम देखने को मिलेगा हमारे भाई, हमारे आर्यन भाई जैसे लोग, आप जैसे भाई हमें दिखेंगे रोडों पर कि भाई आरक्षण भी खत्म करो और ST एक्ट भी खत्म करो? देखो, जो बन गया वो खत्म होना बहुत ही वाली बात है कि बहुत सारी चीजें कि खत्म कर सकते हैं, मगर हम तो ये कहते हैं जो जायज हो ना वो सब जगह सही होना चाहिए। अगर ST कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, हम ये नहीं कहते कि हमारे वाले बहुत सारे अच्छे हैं, परेशान करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान करते होंगे। तो जो परेशान कर रहा है उसके लिए अप्लाई करो, है ना।
पर हाँ, बिना आप norms इसको आप इसको वही समझ लो कि ये किसी पे भी लगा दो, तो वो चीज गलत है ना। ये जब बना था ये भी इसके लिए था कि जब आपको प्रताड़ित हो रहे हो तब आपके लिए अप्लाई करो। आज इसको एकदम वो विक्टिम मान लिया कि किसी से पैसे लेने या किसी को फंसाना किसी है, को कुछ फंसाना बनाना है। है, तो आप इसके ऊपर Fake- हाँ, fake तो इस तरह से गलत चीज का यूज कर रहे हैं। इसी तरह आप करो स्कॉलरशिप का और इसका मुआवजे का भी ये है, तो जो जरूरत का अलग तो है उसको दो। अब मारो में भी बहुत सारे बड़े बड़े, अब क्या बोलना तो पड़ेगा, अब है तो है का सबका, तो उनमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, मगर क्या दिक्कत है, वो तब भी लेते हैं। और हमारे में बिल्कुल मरा हुआ आदमी है, वो जनरल में है, उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। सही बात है ना। आर्यन भाई आपसे एक सवाल है यहीं पर घुमा के कि जो ST एक्ट है इसके 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उन्होंने इस एक्ट को बोला कि एक ये जेनोसाइड है जनरल कैटेगरी पर, क्योंकि 75% जो केसेस थे वो फॉल्स थे, सुप्रीम कोर्ट का था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉर्म्स क्रिएट करके कि भाई ये जो एक्ट है इस एक्ट पर पहले कार्रवाई होने से पहले एक बार जांच हो। ठीक है, सरकार थोड़े दंगे होते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, थाने फूंक दिए जाते हैं जगह जगह के, याद होगा आपको। मंदिरों पे चप्पल बजाई जाती है। हाँ, मंदिरों पर आग लग जाती है। और सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है, रात दिन हिंदुत्व करती है, वो सरकार कल को अगले दिन सुबह उठ के आती है, उनके राजनाथ जी आते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं एक्ट कि एक्ट को हमने जो पहले था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कर दिया। और वो एक्ट आज भी ऐसा है कि हम बैठे हैं भाई, हम में से कोई भाई आए, वो हम में से किसी पर भाई पे लगा दे, इसी पॉडकास्ट को देखकर भाई से, अभी भाई ने जो वर्ड बोला ना, वो वर्ड से भाई के ऊपर ST एक्ट लगा दे। वही तो दिक्कत तो है सालों की। ये डेंजरस चीज आर्यन भाई ये हो रही है। सरकार ने तो, इस पार्टी ने तो इसको और मजबूत करा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया मेरे भाई। देखिए, सबसे बड़ी जो आज हमारे साथ जो हो रहा है ना, इसकी देन भी हम खुद ही। जी, चलो दिया 10 साल के लिए, उस टाइम पे दिया गया, उसके बाद इसे इंक्रीज करते हुए 55 साल तक कांग्रेस ने खींच दिया। फिर जब बीजेपी आई, दलित वोट, जबकि दलित वोट इन्हें इतने वोट मिलते नहीं है, कहीं सपा पे कट गए, कहीं कांग्रेस पे कट गए, और हाथी पे तो कटे ही है। हाथी पे बिल्कुल कटते हैं, तो बच्चे कुछ इन्हें मिल जाते हैं। अब वो नया आ गया है, चंद्रशेखर, आप तो कुछ और ले रहे थे इसका नाम, चंदू डिवाइडर में, डिवाइडर में, तो अब वो आ गया है। अब उसकी तुम वीडियो देखोगे तो वो शराब की गिलास हाथ में लेते हुए, और एक लड़की वाल्मीकि है वो, उन्हें उसका आनंद नहीं दिखा। तो वो वाल्मीकि समाज से आती हैं, उनके हितों का आनंद नहीं दिखा। उनसे जब वीडियो कॉल पे इस प्रकार बातें हो रही हैं, शराब की गिलास, सबके जग जाहिर है, सबके पास वो वीडियो है, उसने सब डाली है। हाँ, तब नहीं दिखती ना दलित की बेटी, तब कहाँ आंखें इनकी फूट जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़ों ने ही बेकार कर दिया, समझ रहे हो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, SC ST से हमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं थी। या आपने देखा कभी समाज कोई रोडों पे देखा? नहीं, हमें लोग आपने एक केस और सुना होगा, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, द्विवेदी करके, उनके 15 साल वो जेल में रहे। सॉरी, 15 या 20 साल, पता मुझे। जवानी में त्रिवेदी हाँ। जवानी में जेल गए, 20 साल बाद वो बाहर आए। आने के बाद उनके माँ बाप मर गए, भाई जमीन बिक गई, उन्हें कोई जेल के बाद रिसीव करने वाला नहीं था। तो ये जो झूठे मुकदमे हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे में गलत आदमी नहीं है, गलत आदमी सब में है। क्या SC ST वालों में आजकल बनियों को नहीं कहा जाता तू तो बनैठा, तू तो 10 रुपए खर्च नहीं करता है, हाँ, कंजूस है, हमें ही कह देते हैं, बोलते हैं ना, हमें चिढ़ा देते हैं, जोधा अकबर पता नहीं क्या 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 कह देते हैं, हमें कह देते हैं हम तुम्हारी तो बुआ है इसमें थी, तुम्हारी तो बहनें इसमें थी, कह देते हैं। पंडित तो कह देते काहे बात का पंडित, काहे बात का। तो तुम ये चीज देखो ना, हम तो नहीं कह रहे हमारी क्या भेदभाव हो रहा है, सही बात है, ये भी तो भेदभाव है। बिल्कुल है। क्या हम इंसान नहीं, हमारे खून में कहीं से सोना काट के नस सोना चांदी बह रहा है, देख लो तुम काट के। बिल्कुल। तो ये तो इन्होंने, या तो हमने इस देश के लिए लड़ाइयाँ जो लड़ी, 18 साल के राजपूत कट के मर गए, ठीक है, 35 हजार रानियों ने जोहर कर दिए, ठीक है। तो आज इस दिन के लिए थोड़ी किया था, आज तो वो भी ऊपर बैठ के रो रहे होंगे कि जिनके लिए हम लड़े मरे, वो हमेशा 36 बिरादरी हिंदुत्व के लड़े, सनातन धर्म के लिए लड़े। और आज ये राजनेता राजनीति करने के लिए हिंदू को हिंदू से लड़वा रहे हैं, दलित को दलित से लड़वा रहे हैं, कुछ नहीं मिलता तो स्वर्ण समाज को अब दलितों से लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये कानून, इसकी क्या जरूरत थी? किसी ने मांग करी थी इसकी? कोई मांग थी इसकी? कुछ भी मांग नहीं थी, कहाँ पर मांग थी? है दलित समाज की कोई मांग नहीं, OBC समाज की कोई मांग नहीं, किसी की कोई मांग थोड़ी। तो ये फिर कैसा दोहरा चेहरा? क्यों कराए? ये मुझे इसमें एक और डाउट लगता है, कहीं योगी जी को हराने की साजिश तो नहीं? अच्छा, ये डाउट कैसे लगता है? देखो, योगी जी प्रमुख दावेदार हैं प्रधानमंत्री चेहरे की, और हमारा ही राज्य नहीं,
हाँ, और भी बहुत से जितने हैं। भी राज्य हैं सब योगी जी को चाहते हैं, सब उनकी मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी हाँ, अमित शाह जी और सबको मोदी जी के थोड़ा मन में डर हो रहता है। कि योगी को साइड करना। हाँ नहीं, स्वर्ण अगर इंसर्ट जाएगा तो 27 का चुनाव हार जाएंगे। मगर ये मैं बात इतनी सुन चुका हूँ, बट योगी जी इस कानून के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। मुझे इसके पीछे कारण बताओ आप। आपकी जो मोदी लाइन है, मैं बहुत लोगों से सुन चुका हूँ, 2 पॉडकास्ट पहले चले हैं, उसमें भी यही बात बोली गई। तो आप योगी के लिए तो आप कह रहे हैं कि योगी जी को निकालने की बात है, साजिश की गई है, पर योगी जी तो इस कानून के ना विरोध में ना पक्ष में। हाँ, तो वो आपने न्यूट्रल भी तो देखा है ना, पक्ष में भी तो नहीं गया ना, क्योंकि वो संत भी हो गया, सबको देख भी रहा है ना। तो वो आदमी, जो आदमी शांत होता है, उसकी बहुत सारी चीजों ने आपने डिक्लेयर कर दिया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जो उसके सपोर्ट में है ना, वो अपने आप के सपोर्ट में है। ये अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखो, जो इंसान अगर चुप है हाँ और किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हाँ तो क्या उसकी चुप्पी धृतराष्ट्र वाली चुप्पी नहीं है? हाँ, कुछ ऐसी चुप्पी होती है ना जो अपने आप समय बताता है। धृतराष्ट्र ने महाभारत करने दी थी, आपने पढ़ा होगा। तो क्या ये ये वही- योगी जी धृतराष्ट्र हाँ, का रोल आप- नहीं निभा रहे हाँ, ये- कि जिस तरीके से हमारे पूरे समाज के ऊपर इस तरीके से कर दिया है? इस समाज को शायद एक करने का भी तरीका होगा। ये समाज एक हो जाए, स्वर्ण एक हो जाए, स्वर्ण एक हो जाए। हो सकता है। आप ये सोचो, कितने नेता हैं आपके पास, विधायक आपके पास अपने पर्सनल, मैं आपके पर्सनल, जैसे योगी जी हो गए, अपने अपने ही मानते हैं। चलो, ब्रजभूषण सिंह हो गए, राजा भैया की पार्टी है हमारे पास अपनी। वैसे अगर हम चाहे ना, तो हम अपनी पार्टी तैयार करके, अपने इतने विधायक हैं। करणी सेना ने वो कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि हम हर एक चुनाव लड़ेंगे। हाँ। सुना होगा आपने। अब देखो, तो समर्थन रहेगा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल 27 में। देखो, मैं अगर खुल के ही बात करनी है तो फिर जी। देखो, बात बताएं तो इस चीजों को लेकर अगर आगे तक की देखे ना, तो जो ये कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा अपना एक आदमी चुनने का। अभी तक हम बीजेपी के ऊपर हैंड ओवर हो रहे थे, हम सनातन के ऊपर थे, हम बीजेपी पे कभी नहीं बोलते। हमें वो लगता है कि हिंदूवादी पार्टी है, जो हमारे को अच्छा लगता है वो करती है, तो हम इसके सपोर्ट में ठीक है। ठीक है ना। अब हम पे एक पार्टी है जो हमारा अच्छा आदमी है, जैसे राजा भैया कहते हैं, जिसकी अपनी एक पार्टी है। यूपी में उससे अच्छा होल्ड ठाकुरों पे किसी पे नहीं है। आपके पास ऐसे मजबूत आदमी है, हमें जरूरत नहीं पड़ती बीजेपी की। सही बताएं तो अगर हमारी टीम अपने आप इकट्ठी हो जाए ना, सारी कि आपके पास राजा भैया है, ब्रजभूषण सिंह है, उनका लड़के हैं, योगी जी है, इधर संगीत सोम है, आपके पास विजय कुंवर ब्रजेश प्रताप है, ये इधर देवबंद के कितने विधायक हैं हमारे पास अपने, और इतना होल्ड बहुत होता है हर पार्टी को नीचे उठाने में, गिराने में। बट कोई भी विधायक, जैसे मैं इसको अपोजिट कर देता है आर्यन भाई, हाँ, इसको अपोजिट कर देता है कि ये चीज अगर एसटी में होती, अब तक पार्टी में से ना झड़ी लग रही होती, इस्तीफों की झड़ी लग रही होती, और सारे नेताओं के स्पीच और बयान आने लग जाते कि भाई इस एक्ट को हम करो, नहीं रोडों पर उतर जाते लोग और मार काट मच जाती। देखिए, ऐसा है भाई, सबसे पहले तो अगर ये दलितों के साथ कुछ हुआ होता, तुमने देखा होगा कैसे चौकियां जलाई गई थी, जबकि 17 में उन्हें अगर पकड़ के पूछा जाए कि किस बात के लिए कह रहे विरोध कर रहे हो, आरक्षण, कि हमारा आरक्षण हमसे छीन रहे हैं, जबकि उन्हें ये तक नहीं पता था, उन पढ़े लिखे को, जो उन्होंने मेरठ में इतना बवाल मचाया, उत्पात मचाया, जगह जगह मंदिरों पे चप्पल बजाई गई, ये हमारी आंखों देखी है। पुलिस को बंद कर करके चौकियों में आग लगा दी गई। पर अगर उनसे पूछा गया जी भाई, कि तुम किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हो, जी भाई, तो पता क्या कहते हो, हाँ, कि आरक्षण हमारा कर दिया हमसे छीना जा रहा है। हाँ। और कोई वहां ऐसा भी था जो 150 के पहुए के चक्कर में, ठीक है। और यही बात मैं आपको बता दूं, हम उस कम्युनिटी से नहीं आते, क्योंकि ये हमारा देश है भारत। जब हमारे पुरखों ने इसे बसाने में इतना दिया है, इतने बलिदान दिए हैं, तो हमें इसे बेकार करने का कोई अधिकार नहीं। परसों क्या हुआ था, परसों किस तरीके से, क्योंकि मैं भी था वहाँ पर, और किस तरीके से पुलिस ने क्वारंटीन कर लिया हमें सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और मैं कह रहा, मेरे को कह रहा कहाँ जा रहा है, मैंने बोला भाई पत्रकार हूँ, निकलने दो, मेरे को भी नहीं निकलने दे रहे थे। देखिए, पुलिस प्रशासन दबाव में था, किस पुलिस चीज़ का दबाव? प्रशासन दबाव में था सरकार के। उन्हें दिख गया था कि स्वर्ण जाग गया है। हमारी हजारों की तादाद थी सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और हमने एक शांतिपूर्वक, वहां पे भी हमने कोई उपद्रव नहीं मचाया था। आराम से रजिस्ट्रार साहब आए, हमने उन्हें ज्ञापन दिया, उसके बाद हम डीएम ऑफिस जाना चाहते थे, तो ये हमें रोकने का प्रयास किया गया। वहाँ गेट पे लगा दिया। अब गेट लगा दिया कि भाई नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो ये प्रशासन ने कहीं ना कहीं हमारे साथ दुर्व्यवहार करा और हमें डीएम ऑफिस नहीं जाने दिया। उसके बावजूद भी हम, कुछ लोगों ने गेट फांदे, कुछ लोग पीछे गेट से निकले, हम जैसे तैसे फिर डीएम ऑफिस पहुंच गए। और पहुंचने के बाद हमने वहां भी शांतिपूर्वक धरना दिया और वहां भी अपनी बात रखी, और माननीय डीएम साहब को ज्ञापन देके
हमने वहाँ भी शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। तो प्रशासन को तो ये खुद पता होना चाहिए कि हमें, हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी राज्य सरकार से भी लड़ाई नहीं है, हमारी केंद्र सरकार से उन लोगों से लड़ाई है जिन्होंने बैठकर इस कमेटी का गठन किया गया और उसमें इन काले नियमों को लाया गया। ठीक है भाई। आर्यन भाई, एक सवाल आपसे ही हो रहा है कि ये लड़ाई होगी यूजीसी की, अभी 18 मार्च तक ये होल्ड चला गया है, तो जो और चीज़ें हैं, जैसे 2 और मुद्दे हैं मेन जो स्वर्ण जाति पर लगातार थोप दिए गए हैं, क्योंकि आज़ादी के 77 साल बाद भी एक वर्ग आरक्षित है और दूसरा वर्ग जनरल कैटेगरी में है। 100 में से 80 नंबर लाने वाला भी, 85 नंबर, 90 नंबर लाने वाला भी घर बैठा है, 40 नंबर वाला डॉक्टर बन रहा है। ठीक है भाई, तो ये आरक्षण की लड़ाई, और इसके साथ साथ ही जो ST/ST एक्ट है, जो फॉल्स केसेस है, ये मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट के बयान है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 75% केसेस फॉल्स हैं, पैसे लेने के लिए, पैसे की उगवाही के लिए ये काम किया जा रहा है। तो मेरे भाई, क्या ये लड़ाई हमें आगे देखने को मिलेगी? देखो अतुल भाई, हमारे देश का दुर्भाग्य है, आप पीछे अश्व देख रहे हो? जी भाई। घोड़ी जी भाई की। तो हम राजपूत जी। बनियों और पंडितों और भूमियार त्यागियों के पैरों में जंजीर बांधी है, हम घोड़ों के पैर में जंजीर बांध दी गई हैं और गधों को मौका दे दिया गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, कि जब देश का साइंटिस्ट 40% वाला बनेगा, देश का डॉक्टर 40% वाला बनेगा, तो ये 80-90% वाले देश छोड़ेंगे। बिल्कुल छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो काम है, क्रीम बाहर जाएगी। तो फिर ऐसे ही डॉक्टर मिलेंगे, ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे, तो देश ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ेगा। रही बात आवाज उठाने की, मैं आपको बताऊं, हम तो इस और भी इनसे मांग करते हैं, आपको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए। देश में एक वर्ग की इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, आप नहीं लाए, वो आपको कानून नहीं लग रहा। वैसे आप हिंदू एकता सनातन की बात कर रहे हो, तो आप उस एक वर्ग को भी तो देखो जिसकी दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओ, इसमें और देश में ऐसे ऐसे बिल लाने की जरूरत है, उन पे तो नजर है नहीं। आप स्वर्णों का गला दाब दो, नहीं मिला तो आओ स्वर्णों का गला दाब दो। अब एक बात और है भाई जी, ये पूरा कानून जो भी है, जो जिस तरीके से ST/ST एक्ट हो गई हो गए, हमने एक पर तो आवाज़ उठाई आप लोगों ने, और इसके ऊपर अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए और वो अभी होल्ड पर चला गया। पर हमें ये आवाज़ जैसे आरक्षण और ST/ST एक्ट पर नहीं दिखती। आपने कहा जैसे जंजीर बांधी हुई है, तो क्या हमें बस अब स्वर्ण समाज एक बार उठा फिर सो जाएगा? नहीं, देखो ऐसा है, अभी तो UGC में भी प्रॉपर हमारी जीत नहीं हुई। ये तो एक माननीय न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है, वरना सरकार के द्वार से कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं। तो इसे तो साहब अपनी जीत ना माने। अभी तो आप उस चीज पे बैठे हो, ना घर के ना घाट के, समझ रहे हो? होल्ड है मामला, अभी मामला होल्ड है और प्रतिक्रिया आने लगी। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, पार्षद की बेटी को एक दलित समाज के लड़के ने प्रपोज कर दिया। अब जब वो प्रपोज दलित समाज के लड़के ने कर दिया, लड़की नहीं मानी। अब लड़की नहीं मानी तो लड़की इसलिए नहीं मानी, वो दलित है, उसे नहीं करना होगा, उसे नहीं करना होगा, वो उसका पर्सनल रीजन है ना भाई। अब तुम लड़की की आजादी, लड़की की फ्रीडम को थोड़ी ना छेड़ सकते हो। आप आर्टिकल 17 खराब कर रहे हो ना ये करके। बिल्कुल। उसके बाद वो लड़का पहुंच जाता मुंह उठा के UGC में, कर देता है कंप्लेंट। मजबूरन बीजेपी पार्षद की लड़की बताई जा रही थी वो, अब मजबूरन बीजेपी पार्षद को पैर पकड़ के 50,000 रुपए, पैर पकड़ के 50,000 रुपए देने पड़े। तो ये कौन से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो आप? ये कौन से संविधान की बात कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं हम इस देश में। यही और हमें लगता है कि जिन स्वर्णों का देश बसाया हुआ है, महाराणा प्रताप और राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा अमर सिंह, इतने बड़े बड़े राजा हमारे रहे और जिन्होंने इस देश के लिए शुरू से जंगें लड़ी, और आज तो खत्म हो गई है जमीनी तौर की लड़ाई, वरना आज भी सरहदों पे मरने मिटने पे भी आज भी ये कौम पीछे नहीं है, सबसे आगे ही मिलेगी आपको। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम देश प्रेमी लोग। SC/ST का मुद्दा भी हमारा सरकार से हमेशा रहेगी। सरकार से एक हमारे दिल का ये रहेगा कि अगर इस पे भी विचार हो ना, तो जिन लोगों को सच में आर्थिक तौर पे इसकी जरूरत है, उसे ये प्रोवाइड हो, और इसमें भी लोगों के हित के हनन ना हो। भाई से एक सवाल पूछना है भाई जी, ये बताइए क्या शौक पाला हुआ है, क्या है ये? यार भैया यार बड़ा खतरनाक, बड़ा एक्सपेंसिव शौक लग रहा है मुझे। शौक क्या है? ये लोगों को दिख रहा होगा पीछे, ये खून में होता है, ये बताना नहीं वाली बात होती है। राइडिंग अपने आप आ गई है, घोड़ा अपने आप। कब से पाला हुआ है? घोड़े 5 साल हुए थे, लास्ट पाला था 4-5 साल पहले। उसके बाद ये दूसरा घोड़ा है मेरा। पहले कौन सा कलर था? इससे पहले ब्लैक था मेरे पास, उसका नाम देखा है वो वीडियो में। इसके बाद ये है इसका। तो ये तो शौक है ना, हर किसी को अपना एक शौक होता है।
ये ठीक ठाक लगा देता होगा पैसा, कितने लग जाता है इस पर? नहीं, शौक के कोई पैसा नहीं होता है, फिर भी थोड़ा बहुत शौक का कोई खर्चा नहीं होता है। शौक तो शौक होता है, अच्छा। शौक के लिए कोई खर्चा नहीं होता, बस ये वीडियो तो। देखिए मैंने आपकी, बड़ी राइड वाइड घुमाते रहते हो आप इसको। हाँ, ये है इसलिए इसका नाम हैना है। तो कहाँ तक क्या स्पीड है इसकी, चेक करी कभी? स्पीड 40-50 तो चलती है आराम से, 40-50 तो हमारी हैना चलती है मजबूत तरीके से। बाकी इसके हिसाब से अभी जगह नहीं है, अभी खेत वेत खाली होंगे ना। अच्छा, उसके बाद तो उसके बाद उसको एक लेके जाएंगे तरीके से। और एक अच्छा शौक है ये, मैं तो कहता हूँ सभी लोग ऐसे शौक करें, फालतू में बैठने का जगह नहीं। शौक करने के लिए जेब में ये भी होना चाहिए ना भाई। शौक तो आदमी दारू का भी करता है। ये भी बात है। दारू में पैसा नहीं लगता क्या? तो अगर आप अच्छा शौक है। हाँ, अगर दारू पीने बैठता है तो आदमी 500 रुपये खर्च करता है, महीने का 15,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, महीने का 15,000 रुपये खर्च करता है, तो 15,000 रुपये ये भी पाखा लगा लिया। गलत थोड़ा है, इसका भी जब राशन पानी आएगा महीने का 15,000 रुपये का है, तो आपने शौक को अपने को डिवाइड कर दिया। आप वहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं जी, यहाँ बैठे, देखो क्या आपको पीस ऑफ माइंड लग रहा है, एक आपको ये लग रहा है कि आप कहाँ बैठे हो, एक अच्छी वाइब आ रही है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है यहाँ पे। तो यही चाहिए होती है। एंड द लास्ट, कितना ही पैसा कमा लो, आप यहीं बैठोगे जी, है ना। कितना ही पैसा कमाने के बाद भी आदमी सोचता कि शांति मिले, तो सारे काम कर आगे आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने जानों के पास जी। अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छी लाइफस्टाइल का तरीका है, और कुछ नहीं है भैया। आर्यन भाई, एक लास्ट सवाल, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ऑडियंस को? इतने भी मेरे सभी भाई हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज से हो, चाहे SC/ST से हो, चाहे OBC से हो, पहले तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपस में मतभेद रख के ना कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। आप शोभापुर गांव चले जाना, यहीं पड़ता है रोटा रोड के पास शोभापुर गांव, पूरा मशहूर गांव। उसमें SC के बहुत भाई है मेरे, कभी वहां जाके ना पूछना। हाँ, ये बात गलत है। अगर हम उन्हें प्यार मोहब्बत में भी वो शब्द बोल भी देते हैं तो वो कभी हम पे मुकदमा करने नहीं गए, क्योंकि वो उनसे हमारा प्यार है। और ये सरकार इसी चीज का फायदा उठाती है। तो कृपया करके आपस में मतभेद बिल्कुल भी ना पालें। और रही बात मेरे स्वर्ण समाज से, तो मेरा स्वर्ण समाज के उन युवाओं से भी सबसे अपील है, क्योंकि ये कानून अगर आज वापस नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में शायद मेरी भी बच्ची दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, उस पे भी कोई कर सकता है, मेरे लड़के पे कोई कर सकता है। तो इसके जो उसका जीवन बर्बाद होगा आने वाली पीढ़ियों का, क्या वो फिर उसके जब हितों के साथ हनन होगा तो क्या पता वो क्या अपने साथ क्या कर बैठे। बिल्कुल, तो ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है, इसका इफेक्ट आप लोगों को बहुत बाद में पड़ेगा। और ये माननीय न्यायालय ने सिर्फ इस पर रोक लगाई है। मेरी न्यायालय से भी गुजारिश है और मेरी मोदी सरकार से भी गुजारिश है कि आप इसमें, UGC तो पहले से ही था, आपने OBC को भी ऐड कर लिया, वेल एंड गुड है, बट इसमें स्वर्ण समाज की भी सुनवाई हो। अगर गलत मुकदमे पाए जाएं तो उन पे कार्रवाई, सेम उन पे जो हमारे ऊपर सेम कार्रवाई है उनसे भी डबल देने का प्रावधान रखें, क्योंकि झूठ बोलकर तभी वो झूठे मुकदमे से बच पाएंगे हमारे समाज के लोग जी। तो मेरा अंत में यही कहना है, और मैं कुछ जो हमारे देश के नेता हैं जो इस पे आज आंख मूंद के बैठे हैं, उनके लिए मेरी 4 लाइन अर्पित है। सुनाओ। तो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तुम तो फिर भी इंसान हो जी। घमंड रावण का भी नहीं रहा, तुम तो फिर भी इंसान हो। देश की लोगों की सुरक्षा करने में तुम नाकाम हो। देश के लोगों की सुरक्षा करने में तुम नाकाम हो। कुर्सी मिल गई तो खुद को भगवान समझ बैठे हो। कुर्सी मिल गई तो खुद को भगवान समझ बैठे हो। ये जनता जान गई है तुम दुनिया भर के बेईमान। तो ये मैं कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट मैसेज ये है कि देखो भाई, सबके काम एक दूसरे से चलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे काम स्वर्ण कर रहे हो और सारे काम नीचे वाले कर रहे हो, मतलब ST/ST कर रहे हैं। सब एक दूसरे से कंबाइंड है। मेरे यहाँ जो भाई लड़के करते हैं वो अलग है, हम हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसे ऐसे कानून करके ना ये आपस में लड़वा देंगे सबको, आपस में बिठवाने की। हाँ, ये सारे अब कुछ अलग से और समाज जाट भाई के बोल रहे हैं कि हम लोग लकड़ी में नहीं फंस रहे, और ये क्यों कर, हम जरूरत ही क्या है किसी को लकड़ी में फंसने की? क्यों मैटर खड़ा करना है? सही शांति चल रही है ना आराम से, किसी से कोई ने मांग हो किसी ने, तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, ये कुछ नहीं चल रही, ये केवल आपस में लड़वाने जिस तरीके चल रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ, इन सबके चक्कर में आप सब खराब ना करें, हैं, क्योंकि सब कल यहीं आगे बैठेंगे, सब एक साथ ही बैठ, एक मेट का मेट से बाहर कहीं नहीं जाएगा, हाँ यहाँ का यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगा, तो कोई फायदा नहीं आपसी लड़ाई कराने से। इकट्ठा रहो आराम से, जो और सब मिलके साथ दो ना, जो गलत है उसके लिए गलत दो साथ में। अब बहुत सारे भाई हैं अपने और बिरादरी के जाट भी हैं और भी समाज के, वो साथ में हमारे साथ में उन्हें दिख रहा कि ये गलत है, पर जो गलत है वो गलत सबको दिखता है ना। तो उस गलत को गलत कहो और सही को सही कहो, चाहे वो कोई बिरादरी हो चाहे वो कोई साथ का हो साथ में। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हाँ, सारे भाई अपने इस भाई को, चैनल को क्या नाम है भाई अपने? द अनटेम्ड वॉइस।
जो अनटोल्ड स्टोरी सुनाता है भाई आपको, सही सही फैक्ट, सारी बातें जो मन की बातें हैं सब फैक्ट है, कोई भी अलग से नहीं है, ग्राउंड लेवल पे काम होता है। जी भाई। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बातें भाई हैं। जी। और भाई सब्सक्राइब करो सारे सारे इस भाई को। जी भाई भाई। भाई है हमारा अतुल, और भाई का चैनल है दी अनटेम्ड वॉइस। दी अनटेम्ड वॉइस। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जा जाके, और सबसे ज्यादा इन्होंने हमारी आवाज उठाने में बहुत मदद की है भाई ने। कुछ नहीं करा भाई हमने। और मैं चाहता हूँ आप भी जो रियलिटी जानना चाहते हो तो इन गोदी मीडिया को छोड़कर इन जैसे भाइयों के पॉडकास्ट और इन जैसे भाइयों के न्यूज़ देखा करें, तो शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देश की रियलिटी जान पाओगे। और एंड में ये कहता हूँ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।